कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस बियॉन्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निक ऑफ सेपरेशन। इससे पहले कई वीडियो आ चुके हैं इस चैप्टर की, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज्ञान करोड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ सेपरेशन हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम मिक्सचर्स लेने वाले हैं कई तरह के और उसको कैसे सेपरेट करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक्निक, तो पहला मिक्सचर होने वाला है हमारा कंपोनेंट ऑफ डाई और ब्लू ब्लैक इंक से हमें उसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट ऑफ ब्लू ब्लैक इंक से हम कैसे सेपरेट करेंगे डाई को, इवेपोरेशन से। ठीक है, इवेपोरेशन एक टेक्निक है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में। ठीक है, हम क्या लेने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लू ब्लैक इंक को वॉच ग्लास पर लेने वाले हैं। ठीक है, और उसको रखने वाले हैं बीकर के ऊपर और बीकर के अंदर रखेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बीकर एक स्टैंड पे रखेंगे बीकर को और उसके नीचे लगाएंगे हम बर्नर। ठीक है, तो बर्नर से हम क्या है हीट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर को। ठीक है, और वो क्या है उसकी हीट डायरेक्टली वॉच ग्लास पे पड़ेगी। वॉच ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है, ब्लू ब्लैक इंक का मिक्सचर। ठीक है, तो जब ये ब्लू ब्लैक इंक का मिक्सचर होगा, ठीक है, इस पर ये हीट पड़ेगी डिस्टिल्ड वाटर की, तो यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगा और सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। बचेगा क्या हमारे पास, ब्लू ब्लैक इंक। तो ये है हमारी इवेपोरेशन की टेक्निक, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं ब्लू ब्लैक इंक को। तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं। अब हम हमारे पास मिक्सचर क्या होने वाला है, मिल्क। तो हम सेपरेट करेंगे क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क के अंदर से हम क्या है, क्रीम एक्सट्रैक्ट करेंगे। टेक्निक का नाम क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन ऑफ टेक्निक है, टेक्निक ऑफ सेपरेशन है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, हम मिक्सचर को रोटेट करते हैं एट हाई स्पीड। ठीक है, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेट एट हाई स्पीड। हाई स्पीड पर मिक्सचर को क्या है, रोटेट करेंगे, और जब मिक्सचर क्या है रोटेट होगा तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इस टेक्निक को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक तो यही हो गया कि क्रीम फ्रॉम मिल्क को हम सेपरेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, सेकंड क्या होगी टेक्निक, सेकंड क्या एग्जांपल होगा, हम क्या करते हैं, वाटर को सेपरेट करते हैं, किसमें, वॉशिंग मशीन में। इट इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। ठीक है, इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कपड़े जो सुखाने वाला चैम्बर होता है, उसमें जब क्लॉथ्स को पुट करते हैं और उसे ऑन करते हैं तो वो हाई स्पीड पर रोटेट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वाटर होता है ना, वो सब सारा क्या है, हाई स्पीड पर रोटेट होकर वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, थर्ड हम क्या सेपरेट करते हैं, प्लाज्मा। इट इज यूज्ड टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है, जिससे कि हम क्या है, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। तो वो हम किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, ब्लड को हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं टेस्ट ट्यूब में रख के, और वो क्या है, प्लाज्मा अलग हो जाता है, ब्लड अलग हो जाता है। ठीक है, सेम हम करते हैं कंपोनेंट ऑफ यूरिन के साथ। कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन के जितने भी यूरिन के अंदर यूरिन भी टेस्ट के लिए जब जाता है तो उसके भी कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट होते हैं। अब हमारे पास मिक्सचर क्या होने वाला है, इम्मिसिबल लिक्विड। इम्मिसिबल लिक्विड होता क्या है, इम्मिसिबल लिक्विड होता है जो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो।
द लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है, इन ईच अदर, जैसे कि ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर का मिक्सचर कैसा है, इमिसिबल लिक्विड का है। ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो टेक्निक का नाम क्या होने वाला है, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, ठीक है। हम क्या लेने वाले हैं, सेपरेटिंग फनल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है यहां पर क्या लगा होता है, कॉल, ठीक है। जब हम सेपरेटिंग फनल में पुट करते हैं मिक्सचर ऑयल और वाटर का, ठीक है, तो ये क्या है, लेयर्स में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑयल और वाटर का मिक्सचर क्या है, सेपरेट हो जाता है। इस मिक्सचर को ये लेयर्स में सेपरेट हो गया, ठीक है। तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो सारा वाटर क्या है, एस्केप हो जाएगा। जैसे ही सारा वाटर एस्केप हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और हमारे पास क्या रहेगा, सेपरेटिंग फनल में ऑयल, और सारा वाटर क्या है, एस्केप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। अब हमारे पास मिक्सचर किसका होने वाला है, सॉल्टर अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या शो करता है, सब्लिमेशन शो कर सकता है, ठीक है, सॉल्ट नहीं करता। तो अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है जो कि सब्लिमेशन शो करे। तो मिक्सचर में अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो सब्लिमेशन शो करेगा, तो टेक्निक ऑफ सेपरेशन क्या होने वाली है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है, ये प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली गैस के अंदर, ठीक है। बट हमें क्या है, दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। एक को हम एस्केप आउट नहीं कर सकते, हम क्या है, दोनों ही चाहिए हमें, ठीक है। तो सॉलिड को हम क्या है, गैस में कन्वर्ट कर देंगे, तो सब्लिमेशन यूज करेंगे, ठीक है। टेक्निक का नाम हम क्या करेंगे, वॉच ग्लास पर सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, ठीक है। वॉच ग्लास पर इन्वर्टेड फनल पुट करेंगे और उस फनल के ऊपर क्या है, कॉटन पुट कर देंगे, ठीक है। उसको एक स्टैंड पे पुट करेंगे और यहां से हीट करेंगे बर्नर के थ्रू, ठीक है। जब ये बर्नर के थ्रू हीट होगा तो अमोनियम क्लोराइड जो कि सब्लिमेशन शो करता है, ये यहां से क्या है, एस्केप आउट करेगा। और ये क्योंकि इसे क्या है, कॉटन लगी हुई है, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये लेयर्स पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो लेयर्स पे स्टिक हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और हमारे पास नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट। तो ऐसे ही सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड को ही नहीं, बाकी और भी सॉल्ट है जिनको सेपरेट कर सकता है, ठीक है, जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं। और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ कौन कौन सब्लिमेशन शो करते हैं, एंथ्रासीन, ठीक है, कैम्फर, एंथ्रासीन, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये है हमारे सब्लिमेशन जो शो कर सकते हैं, ठीक है। नेपथलीन भी है यहाँ पर एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारे सॉल्ट हैं जो क्या है, सब्लिमेशन शो करते हैं, ठीक है। इनके साथ कोई और सॉल्ट है जिसको हम सेपरेट करना है, तो हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे सेपरेशन की। नेक्स्ट मिक्सचर होने वाला है हमारे पास डाई का, जो हमें सिंगल कलर में ऑब्टेन करना है, ठीक है। डाई के अंदर बहुत सारे कलर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे सिंगल कलर में ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है सेपरेशन की, जिसमें हम यूज क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफ नाम का पेपर होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है। उस पेपर को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो उस लिक्विड के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या है, क्रोमेटोग्राफ पर अपने आप आ जाएंगे और लेयर्स की फॉर्म में क्या है, सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम डाई के अंदर इसे पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगी, लेयर्स बन जाएगी कलर्स की। अब जब ये लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो हम क्या है, पर्टिकुलर कलर का जो कंपोनेंट है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्रोमेटोग्राफ से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेपरेशन की टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफ जो पेपर है उस पे क्या है, कलर के सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में
जैसे ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज और ये येलो हो गया, ठीक है। तो ऐसे कलर क्या है सेपरेट हो जाएंगे जब हम इसे क्या है डाई में पुट करेंगे। तो ये है हमारी सेपरेशन टेक्निक क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मिक्सचर होने वाला है हमारा टू मिसिबल लिक्विड का, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड को हम क्या है सेपरेट करेंगे। हम मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, मैं एक बार मिसिबल लिक्विड की डेफिनेशन बता देता हूं। द लिक्विड विच डिसॉल्व कंप्लीटली, ठीक है, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एक दूसरे के अंदर, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को क्या है अपन बहुत अच्छे से ये डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, हम क्या है सेपरेट नहीं कर सकते इसे आसानी से, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे इसको सेपरेट करने का के लिए डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या है टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे, ठीक है। क्या होता है डिस्टिलेशन में, एक हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर हम क्या है कंडेंसर पुट करते हैं, कंडेंसर, और कंडेंसर में से क्या है एक ट्यूब जाती है जो कि एक हम एक डिलीवरिंग ट्यूब लगाएंगे जो कि हम क्या है बाहर से बीकर के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा एक थर्मोमीटर होगा जो कि टेम्परेचर की रीडिंग बता देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये, और इसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क में हम क्या पुट करेंगे मिसिबल लिक्विड को, अल्कोहल प्लस वाटर, इसको हम क्या है स्टैंड में पुट करेंगे या फिर और बर्नर से इसे हीट करेंगे, ठीक है। जब ये डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या है दोनों का जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का उसका यूज करके हम इसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में हम क्या है दो मिसिबल लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में पुट करेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे कंडेंसर, कंडेंसर से क्या होगा जैसे ही यहाँ से एक लिक्विड क्या है गैस में कन्वर्ट होगा तो वो कंडेंसर के पास इस डिलीवरिंग ट्यूब में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसर क्यों, क्योंकि कंडेंसर क्या है वाटर यहाँ से जाता है और यहाँ से बाहर होता है, ठीक है। तो ये क्या है ये यहाँ पर ठंडा रखता है इसको, तो जैसे ही गैस यहाँ पर ठंडे इन्वायरमेंट में आएगी, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो वो क्या है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये है हमारा डिस्टिलेशन का सेटअप। इसमें हम क्या है दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोमीटर में हम देख लेंगे टेम्परेचर अराउंड 78 या 79 पर सारा अल्कोहल क्या है इधर कलेक्ट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ वाटर। तो जैसे ही टेम्परेचर 78 अराउंड हो जाए तो सारा अल्कोहल क्या है इधर कलेक्ट हो जाएगा, और इधर कलेक्ट होते ही हम क्या है सेपरेट हमारे पास सेपरेट हो जाएगा वाटर इधर अल्कोहल इधर। इस टेक्निक को अगर दो या दो से ज़्यादा दो लिक्विड से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड हमें सेपरेट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक का नाम क्या हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट मोर देन टू मिसिबल लिक्विड, टेक्निक जो कि क्या है दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड जैसे 3 या 4 मिसिबल लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, तो उनको क्या है सेपरेट हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या होगा इसमें जितने भी लिक्विड है हम इसमें पुट करेंगे और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर होता जाएगा जिस लिक्विड का तो वैसे वैसे हम क्या है बीकर से उसे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और डिस्टिलेशन क्या है
द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर होने वाला है कॉपर सल्फेट और इम्प्योरिटीज का। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट और इम्प्योरिटीज का मिक्सचर है, उसको हमें सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या है, सोल्यूट को ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, सोल्यूट को ऑब्टेन करेंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में सोल्यूट को ऑब्टेन करेंगे। क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैंपल। ऑब्टेन crystals of copper sulfate from its sample। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो सी वाटर होता है ना, उसमें से हम क्या है, सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। सी वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उस वाटर को क्या है, इवेपोरेट कर लेते हैं, और वहां से क्या है, सॉल्ट जो मिलता है ना, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे हम क्या है, सॉल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन कर लेंगे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एलम फ्रॉम इट्स सैंपल। एलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिटिग्री। फिटिग्री का जो सैंपल है, उसमें से फिटिग्री बाहर निकालने के लिए हम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अगर हमें कोई मिक्सचर सेपरेट करना है तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल।